अकेली पत्नी गाय। सोना नाम का बैल अपनी पत्नी मोती के साथ एक गांव में रहा करता था। उनके दो छोटे छोटे बछड़े भी थे, गंगा और जमुना। सभी बहुत प्यार से और सुकून के साथ उस गांव में रहा करते थे। एक दिन मोती सोना से कहती है, आजकल काम बहुत कम हो गया है, आप कोई नया व्यापार शुरू क्यों नहीं कर लेते हैं? सोना मोती से कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना इस गांव से दूसरे गांव तक ले जाने वाला सामान का ही काम ले लूं, ये व्यापार अच्छा रहेगा। सोना के ऐसे कहने पर मोती कहती है, मगर आप तो जानते हैं जंगल के रास्ते से तुम्हें जाना होगा और वहाँ पर लुटेरे आपको लूट लेंगे। अगर आपको लूटेंगे तो ग्राहक का सामान भी लूट जाएगा, फिर आप क्या वापस करेंगे? कौन सा सामान लेकर जाएंगे ग्राहक के पास? और पैसे नहीं मिलेंगे, ये बात भी याद रखना। मैं जानता हूँ मोती, मगर इस तरह डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे काम पर जाने दो, 4 पैसों की बहुत जरूरत है। अगर कुछ कमाऊंगा नहीं तो तुम्हें खिलाऊंगा क्या? सोना की बात मोती मान जाती है। सोना काम पर चला जाता है। अब हर रोज वो एक गांव से दूसरे गांव तक सामान ढोने का काम करता है। धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा बढ़ने लगता है। मगर जब इस बात की खबर पुराने बैलों को चलती है तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं। आप लोग मुझे क्यों घेर कर खड़े हो गए? चाहते क्या हो? दुश्मन बैल सोना बैल से कहता है, हाँ, तू हमारा काम छीन रहा है, तुझे तो हम छोड़ने वाले नहीं। और इतना कहते ही दुश्मन बने हुए सारे बैल सोना की खूब पिटाई करने लगते हैं। सोना खून से लथपथ हो जाता है और अपना दम तोड़ देता है। वहाँ सोना की पत्नी मोती उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी, मगर सोना लौटकर ही नहीं आया। मोती बहुत परेशान हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर अकेला छोड़कर सोना की तलाश में निकल पड़ती है। उसे रास्ते में सोना घायल और मरी हुई अवस्था में मिलता है। ये क्या हो गया आपके साथ? लगता है दुश्मन बैलों ने आप पर आक्रमण किया है। मैं तो पहले ही मना कर रही थी, ये काम मत करो। आपने अपनी जान दे दी, अपनी जान से हाथ धो बैठे आप। मोती बहुत रोती है। जैसे तैसे लकड़ियां जुटाकर मोती वहीं पर सोना का अंतिम संस्कार कर देती है और घर लौटकर अपने बच्चों के पास आकर कहती है, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता। जो भी हो, मैं अपने पति की मौत का बदला जरूर लूंगी, मगर बदले का मतलब ये नहीं कि मैं उन बैलों की जान ले लूंगी। मैं कुछ करके दिखाऊंगी, अपना घर दोबारा से ठीक करूंगी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊंगी। जादुई बैंगन। कौशल्या भगवान में बहुत आस्था रखती थी। उसका पति और वो दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, अपना घर चलाते थे, लेकिन फिर भी उनके घर से गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं लेती थी। उसकी सास इतनी बीमार रहती थी कि सारा पैसा उनकी दवाई और खर्च में ही खत्म हो जाया करता था। माँ जी का इलाज इतना महंगा हो चुका है कि अब जितने भी पैसे आते हैं सभी दवाई में लग जाते हैं। बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म और इनका खर्चा उठाने के लिए और पैसे की जरूरत है जी। मैं सोच रही हूँ घर में एक सिलाई मशीन और लगा लेती हूँ। रात में कपड़े सिलूंगी तो थोड़े पैसे ज्यादा आएंगे। अरे कौशल्या, तुम रहने दो, तुम बस माँ और बच्चों का ख्याल रखो। मैं कुछ सोचता हूँ कमाई के बारे में। कौशल्या के पति का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। वो दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ कौशल्या भगवान की आराधना में कोई कमी नहीं छोड़ती। एक दिन अपनी तनख्वाह लाकर अपनी पत्नी को देता है। कौशल्या तुरंत उसमें से कुछ पैसे निकालकर गरीबों में बांटने लगती है। तभी उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, तुम तो पिताजी से कह रही थी कि पैसे नहीं हैं और अब तुम गरीबों को मुफ्त में पैसे बांट रही हो। हाँ बेटा, ये तो पुण्य का काम है। चाहे हमारे पास कम पैसे हों या ज्यादा, हमें हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। और हाँ, याद रखना,
अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा बेटा। कौशल्या का मन बहुत साफ था। भगवान की कृपा से एक दिन सब्जी लेते हुए उसे 2 चमकते हुए बैंगन नजर आए। वो उन्हें खरीदकर अपने घर ले आती है। कौशल्या जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसती है, उसके दोनों बच्चे लड़ते हुए नजर आते हैं। अरे अरे अरे, इसने मेरा खिलौना लिया। नहीं, इसने तोड़ा है मेरा खिलौना। अरे अरे, लड़ते क्यों हो? नया खिलौना मैं ला देती हूँ। इतना कहते ही अचानक ढेरों नए खिलौने उनके घर में आ जाते हैं। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। माँ, ये बैंगन क्या जादुई है? इनके आते ही खिलौने भी आ गए। हाँ, ऐसा है क्या? काश जादुई बैंगन मेरी सास की बीमारी ठीक हो जाए। अचानक कौशल्या की सास उठकर खड़ी हो जाती है और भली चंगी महसूस करती है। अरे बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ये कैसे हुआ? अब धीरे धीरे वो जो भी मांगती थी बैंगन उसे दे दिया करता था। माँ, हम तो बहुत पैसे वाले हो गए। देखो ना, अब तो नया घर है, नई गाड़ी। अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है माँ। हाँ, लेकिन अब हमें इस जादुई बैंगन से हर रोज कुछ ना कुछ नहीं मांगना है, बल्कि जो हमारे साथ है और हमारे पास है उसको लोगों से बांटना है। लोगों की मदद करनी है ताकि उनके जीवन में भी खुशहाली आ सके। मैंने कहा था ना, अगर हम लोगों की मदद करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेगा। हाँ माँ, तुमने ठीक कहा था। अब कौशल्या अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई शहद की गुफा। राजा शेर की गुफा के कोने में बहुत सारी मक्खियों को रहने की इजाजत थी। वो वहाँ पर बड़े मजे से रहती और शहद इकट्ठा करती। सारा शहद राजा शेर ही खा सकता था। उनके अलावा कोई और अगर ये शहद खाता तो उसे सजा मिलती। सर्दियों के दिन थे। बेचारा भालू इधर उधर भूख में घूम रहा था। उसे कहीं भी शहद नहीं मिला। उसकी शहद खाने की बड़ी इच्छा थी। ओहो, कितने महीने हो गए शहद खाए। ये सारी मधुमक्खियाँ राजा की गुफा में रहने लग गई हैं और वहीं बस राजा को शहद देती हैं। मुंह में पानी आ जाता है जब शहद की बात आती है। क्यों ना मैं राजा शेर की गुफा के पास जाकर देखूं, शायद वहाँ कुछ शहद मिल जाए। भालू बड़ी उम्मीद के साथ राजा की गुफा के पास चोरी चोरी जाता है। वो देखता है कि राजा शेर तो मजे से सो रहा है और खूब सारा शहद मधुमक्खियों के छत्ते से नीचे गिरा हुआ है। अरे वाह, कितना सारा शहद गिरा हुआ है। लगता है मुझे इसे खा ही लेना चाहिए। और वैसे भी ये शहद तो गुफा के बाहर तक गिर कर आ रहा है। इस पर किसी का भी अधिकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ भालू सारा शहद खा जाता है। भालू को शहद खाता हुआ मधुमक्खी देख लेती है और सीधा जाकर राजा शेर को इसकी शिकायत करती है। महाराज, आपने देखा नहीं, आप यहाँ आराम से सो रहे हैं और वहाँ बाहर भालू आपका सारा शहद खा गया है। गुस्से में राजा शेर बाहर तक आता है और भालू से कहता है, खबरदार, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारा शहद खाया। पर महाराज, ये तो गुफा से बाहर आया हुआ था, इसीलिए खा लिया। भालू ने अपनी बात शेर के आगे रखी, मगर शेर बहुत गुस्से में था। शेर ने कहा, तुम जानते नहीं, ये राजा की गुफा है, ये जादुई गुफा है। कई ऋषि मुनियों ने मुझे बहुत तरह के आशीर्वाद दे रखे हैं। मेरे यहाँ का कोई भी खाना भोजन कोई और खाएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा, मूर्ख। ऐसा सुनते ही भालू हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। महाराज, कई महीनों से शहद नहीं खाया था, इसीलिए लालच में यहाँ पहुँच गया। आप मुझे माफ करिए। किसी तरह मुझे इस श्राप से बचा लीजिए महाराज। महाराज उसे एक कड़ी सजा सुनाते हैं।
ठीक है, तो आज से हमारे दरबार में पानी पिलाने का काम तुम्हारा रहा। 6 महीने तक तुम बिल्कुल शहद को हाथ नहीं लगाओगे और तुम्हें पत्थर का बनाने से मैं इस जादुई गुफा को मना कर दूंगा। बोलो मंजूर? जी महाराज। बेचारे भालू के पास हाँ कहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था और 6 महीने तक भालू हर किसी को गुफा में आने वालों को पानी पिलाता है और अपनी सजा काटता है। इसीलिए कहते हैं, लालच में आकर दूसरे के घर में जाकर चोरी करके खाना गलत बात है।